तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को हिंदी विषय का गद्य भाग का प्रथम अध्याय कहें या प्रथम पाठ कहें, जिसका शीर्षक है बातचीत, जिनके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। प्यारे बच्चों, हिंदी में गद्य खंड के अंतर्गत मैंने आप सभी को प्रथम पाठ बातचीत को काफ़ी अच्छे से समझा दिया था। बातचीत पाठ के लेखक को काफ़ी अच्छे से बता दिया था। ठीक है, लेखक के बारे में लेखक परिचय आप सभी को करवा दिया था। अर्थात जो समझाने का कार्य था प्यारे बच्चों, वो समझाने का कार्य आपका समाप्त हो चुका है। आज हम प्रथम पाठ का प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, प्रश्न उत्तर को आपको कॉपी में लिखना है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न उत्तर को करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। पूरे साल का मात्र 1500 रुपये लग रहे हैं 28 फरवरी तक। ठीक है, 28 फरवरी के बाद आपका जो फ़ी है वो 1500 से बढ़ कर के 2000 रुपये हो जाएंगे। यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से पेड कोर्स को ज्वाइन कर लें। अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पर कॉल करके हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करें। ये 1500 फी पूरे साल भर का है, जिसमें 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे अभी से लेकर के एग्ज़ाम होने तक। ठीक है, संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। सिलेबस को अक्टूबर में समाप्त करने के बाद गैस क्वेश्चन निःशुल्क देकर के रिवीजन भी कराए जाएंगे। तो इस नंबर पर कॉल करें और हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लें। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए आपको सर्वप्रथम क्या करना है कि हिंदी पाठ का फेयर कॉपी बना लेना है। ठीक है, सर्वप्रथम गद्य भाग आपको प्रारंभ करना है। हमारा जो प्रथम पाठ है या अध्याय है वो आपको बातचीत है। बातचीत आपको लिख देना है। फिर उसके बाद आपको स्टार्टिंग करना है लेखक परिचय से। किससे करना है तो प्यारे बच्चों, लेखक परिचय, क्योंकि आपके लघु में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। पठित पाठ के आधार पर बातचीत पाठ के लेखक का परिचय दे। क्या प्रश्न आपको होगा? पठित पाठ के आधार पर बातचीत पाठ के लेखक का परिचय दे। अथवा इसी प्रश्न को इस प्रकार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट का परिचय दे। ठीक है, तो इसलिए मैं सर्वप्रथम लेखक परिचय यहाँ पर टॉपिक दे करके मैं छोड़ दिया हूँ। लेखक परिचय आपको लेखक परिचय के बारे में हालांकि मैं काफ़ी अच्छे से बता दिया। लेखक का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, वे किस युग के थे, उनकी क्या क्या रचनाएं थी। ठीक है, ए से लेकर के जब तक मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, इसलिए आपको बस एक रीडिंग मार करके आगे मैं आपको निकल जाता हूँ। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी है। आप सभी को पता है बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माताओं और उन नायक रचनाकारों में से एक हैं। मैंने ये भी बताया वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक है। मैंने आपको बताया था कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो भारतेंदु युग के हैं। ठीक है, इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। मैंने आपको ये भी बताया था। इनकी माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता बेनी प्रसाद भट्ट जी थे। मैंने आप सभी को ये भी बताया था। इनकी रचनाएं उपन्यास, यदि मैं उपन्यास में बात करूं तो उपन्यास में रहस्यमय कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, हमारी घड़ी इत्यादि इनका उपन्यास था। जबकि यदि मैं नाटक की बात करूं तो नाटक में पद्मावती, शिशुपाल, सीता वनवास इत्यादि इनके रहे। ठीक है, इनका जो निधन है अर्थात मृत्यु है वह 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हो गई। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा लेखक परिचय समाप्त होता है। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा पठित पाठ के आधार पर बालकृष्ण, ठीक है, पठित पाठ के आधार पर बातचीत पाठ के लेखक परिचय दे, तो आपको 2 नंबर में यहाँ तक आपको लिख देना है। इस प्रकार से लिखिएगा तो आपको 2 में 2 नंबर आपको आसानी से चले जाएगा। या इसी प्रश्न को इस प्रकार से पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट का परिचय दे, तो आपको यही आपको लिख देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें पाठ का, मैंने आप सभी को बातचीत पाठ का सारांश काफ़ी अच्छे से समझाया था। हालांकि मैंने मौखिक समझाया था, लेकिन आपको क्या करना है, अपने कॉपी में भी बातचीत पाठ का सारांश को लिखना है। मैं जितना भी गद्य पढ़ाऊंगा सभी गद्य का सारांश आप सभी को लिखाऊंगा, क्योंकि मैं जो जिस प्रकार से सारांश बनाता हूं, आपका सारांश में सभी प्रश्नों का उत्तर आपको छिपा रहता है। ठीक है, अर्थात आपका जब एग्जाम होगा बस एक सारांश पढ़िएगा, आपका जो उत्तर है वह उत्तर स्वतः बन जाएगा।
ठीक है, याद करने का कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से सारांश को आपको बनाया गया है। तो इसलिए आप अपने कॉपी में सारांश को लिखिएगा और इसे कई बार पढ़िएगा, जिससे सारांश आपको याद हो जाए। याद यदि हो जाएगा तो आपका प्रश्न उत्तर मौखिक ही आपको बन जाएगा, याद करने का कोई समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, बातचीत शीर्षक निबंध के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी है, आप सभी को पता है। बालकृष्ण आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में से एक हैं। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर की दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं, अर्थात जो वाक शक्ति है उनके सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया था। वे बताते हैं कि वाक शक्ति मनुष्य में ना होता तो सारी सृष्टि का क्या हाल होता। मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया था कि बालकृष्ण भट्ट बोले थे, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, मानो सारा सृष्टि एक लुंज पुंज की अवस्था में पड़ी होती, कोने में पड़ी होती। ठीक है, मानो सब लुंज पुंज की अवस्था में एक कोने में बैठ गए हों। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझा रखा है, इसलिए मैं रीडिंग करके ही आगे प्रश्न उत्तर पर मैं बढ़ता हूँ। ठीक है, ज़्यादा समझना है तो आप मेरी पुरानी वीडियो को अच्छे से आप देख सकते हैं। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीकों को बताते हैं। ठीक है, वे बताते हैं कि घरेलू बातचीत मन रवाने का ढंग है। वे बताते हैं कि जहां आदमी को अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाना पीना, चलना फिरना इत्यादि की ज़रूरत है, वहां बातचीत की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, हमारे शरीर में कुछ गंदगी या मवाद जमा रहता है, वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। इससे जो चित्त जो होता है वो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। इससे मैं काफ़ी अच्छे से समझा चुका हूँ। ज़्यादा समझा करके मैं आप सभी का समय नहीं लूँगा, इसलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, बातचीत करने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है। मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बताया था कि बातचीत करने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। मनुष्य की गुण दोष के बारे में पता चलता है। जब तक हम किसी व्यक्ति से बात नहीं करेंगे, वार्तालाप नहीं करेंगे, तो उसके बारे में हम कह नहीं पाएंगे कि वह व्यक्ति कैसा है। मैंने इस प्रकार से काफ़ी अच्छे से आप सभी को समझाया था। ठीक है, तो बातचीत करने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, यानी उसका गुण दोष का पता चलता है। इस संदर्भ में बेन जॉनसन का कहना है, प्यारे बच्चों ये आपको काफ़ी अच्छे से याद करना है। बेन जॉनसन का कहना है, क्या कहना है, बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। ठीक है, बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। यह किसने कहा, तो प्यारे बच्चों उत्तर हो जाएगा बेन जॉनसन ने। ठीक है, वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोवल कहलाती है। 4 से अधिक की जो बातचीत होती है वे केवल राम रमोवल कहलाती है, अर्थात मस्ती भरा बातचीत होता है। ठीक है, बातचीत का एक खास बात यह है कि जिसको बात करने का लत पड़ जाता है वह खाना पीना सब छोड़ देता है। मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बताया था कि जिसको बात करने का लत लग जाता है वो बात करते करते कब 1-2 घंटा बीत जाता है उसको कुछ पता ही नहीं चलता है। ठीक है, इस क्रम में खाना गर्म से ठंडा हो जाता है, ये भी नहीं पता चलता है। माँ कहते रहते हैं बेटा खा लो, फिर भी खाना क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो यही है बातचीत करने का लत। ठीक है, काफ़ी अच्छे से मैंने आपको समझाया था। बातचीत के अनेक भेद या प्रकार है। यथा 2 बूढ़ों की बातचीत हमेशा पुराने जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बताया था। वे कुछ ऐसा बोलते हैं जिसमें 4 सच 10 झूठ होते हैं। ठीक है, जिसमें 4 सच और 10 झूठ होते हैं। बुजुर्गों की बातचीत खास करके पुराना जमाना का आपको न रहेगा। ठीक है, और उसमें देखिएगा जो खास करके जो 4 सच ही रहता है, बाकी सब झूठ रहता है। वो कैसे, तो देखिए आप एग्जांपल के लिए 50 किलो का बोरा उठा रहे हैं, आपसे नहीं उठ रहा है, तो कोई बुजुर्ग यदि होगा आपके पास में चट से बोलेगा तुम्हारे समय में हम थे तो 100 किलो का यूं ही उठा लेते थे, तुमसे 50 किलो का नहीं उठ रहा है। तो देखिए पुराना ख्यालात हो गया मेरे समय का, और झूठ भी बोल दिया। ठीक, उस समय में बेचारा 70 किलो का नहीं उठा पाता होगा, लगा बढ़ा के बोल रहा है कि हम 100 किलो का उठा लेते थे। इसलिए जो बूढ़ा का जो बातचीत होता है वो पुराने ख्यालात का होता है, जिसमें 4 सच 10 झूठ होते हैं। ठीक है,
दो बूढ़ियों की बातचीत अधिकांशतः बहू बेटे की चुगली करना, उनका शिकवा और शिकायत करना है। यानी उनका जो बातचीत होता है खास करके देखिएगा बूढ़ी का, कि अपने बहू का बेटी का खाली चुगली करते हुए, शिकायत करते हुए, इस प्रकार से उनका बातचीत आपको रहता है। ठीक है। दो सहेलियों की बातचीत का अंदाज ही निराला है, रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। अर्थात जब दो सहेली आपस में मिल जाती है तो वे बात इतना करती है कि बात करने का नाम, मतलब बात खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। ठीक है, यानी बात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। दो लड़कों की बातचीत खेल संबंधी होता है। अर्थात दो छोटे छोटे बच्चों को देखिएगा, लड़का को देखिएगा, उनका जो बातचीत होता है अक्सर खेल संबंधी होता है। चलो क्रिकेट खेलते हैं, छुआ-छुई खेलते हैं, डेंगा पानी खेलते हैं, इस प्रकार से आपने कई बार अपने समाज में, अपने घर में, अपने पड़ोस में इस प्रकार से आपने देखा होगा। ठीक है। अब देखिए, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसमें ऐसा बात किया जाता है जिन्हें कान को सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। इस संदर्भ में एडिसन का कहना है कि ज़रूरत से असल बातचीत दो व्यक्तियों में हो सकती है। अर्थात जो ज़रूरत से जो असल बातचीत होता है वह दो व्यक्तियों में ही संभव है। यह किसका मत है? यह मत है एडिसन का। अर्थात जब दो व्यक्ति मिलते हैं तभी वे अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। ठीक है। आप लोग देखिएगा कि जो भी बातचीत है, असल बातचीत हो या फिर गहरा बातचीत हो, वो दो में ही संभव है। आपको कर्ज लेना हो तो आप चुपके से दोस्त को कहिएगा, अरे भाई 100 रुपया दे दो, किसी के सामने में तो नहीं बोलते हैं। ठीक है। तो असल बातचीत जो होता है वो दो में ही संभव होता है। ठीक है ना, ये मत है एडिसन का। अतः बालकृष्ण भट्ट जी ने बात करने का विभिन्न तरीकों का वर्णन किया है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका सारांश हो गया। सारांश आपको कॉपी में काफ़ी अच्छे तरीके से लिख लेना है और लिख करके याद भी करना है। ऐसा नहीं है कि लिख करके छोड़ देना है, लिख करके याद करना है। ठीक है। याद कर लेते हैं, आपको बस इस प्रकार से लिखा गया है कि आप इसको बस पढ़ दीजिएगा तो आपको बड़े ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है। तो अब प्यारे बच्चों आपका आता है प्रश्न उत्तर। ठीक है। अब आपको प्रश्न उत्तर करना है। तो प्रश्न उत्तर में सबसे पहला प्रश्न आपको प्रश्न निकल करके आता है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? तो प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझाया। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो पूरी सृष्टि अर्थात पूरी पृथ्वी लुंज पुंज की अवस्था में किसी कोने में बैठी होती कि नहीं होती? प्यारे बच्चों, बैठी होती। बातचीत करने से ही जो मानव जो होता है वह विभिन्न क्रियाकलाप कर पाता है। ठीक है। अब देखिए, बातचीत करते करते मानव क्या करता है? विभिन्न क्रियाकलाप आपको है ना कर लेता है। तो बातचीत के ही कारण ना, अब बातचीत करते करते आप कुछ ऐसा बोल दीजिएगा कि सामने वाला रुस जाएगा, रोने लगेगा। आप बातचीत करते करते ऐसा कभी कॉमेडी कर दिया कि सामने वाला आगे हंस दिया, तो हंसना रोना ये क्या हो गया? ये कि विभिन्न क्रियाकलाप है। तो हंसना रोना, नाराज होना, ये जो विभिन्न क्रियाकलाप किस प्रकार से संभव है? तो प्यारे बच्चों, वाक शक्ति से ही आपको संभव है। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो इस प्रकार का विभिन्न क्रियाकलाप नहीं हो पाता। हमारा जो जीवन का जो गति है प्यारे बच्चों वह रुक जाता और मानो जैसे पूरे का पूरा दुनिया यह कैसा हो जाता? यह आपको गूंगा हो जाता। क्यों गूंगा हो जाता? क्योंकि जो विचार होता है, जो बातचीत होता है, उसका आदान प्रदान संभव ही नहीं हो पाता। ठीक है। अतः हम कह सकते हैं, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो सारी पृथ्वी लुंज पुंज की अवस्था में किसी कोने में पड़ी होती। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से अपने कॉपी में लिखना है। अगर हम में वाक शक्ति ना होती, ठीक है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो पूरा पृथ्वी लुंज पुंज की अवस्था में किसी कोने में बैठी होती। वाक शक्ति के द्वारा ही हम किसी से बात करते हैं एवं विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं। विभिन्न क्रियाकलाप कहने का मतलब है कि बात करते करते रोना, हंसना, गाना इस प्रकार से करते हैं। अगर वाक शक्ति ही ना होगा तो हमारा जीवन का गति रुक जाएगा, पूरी सृष्टि गूंगी हो जाएगी, विचारों का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आपका जो पहला प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। इसलिए अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा जो दूसरा प्रश्न निकल करके आ रहा है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का क्या विचार है। मैंने बेन जॉनसन के बारे में बताया था। बेन जॉनसन का क्या कहना था कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, उनका गुण दोष का पता चल पाता है।
यह बेन जॉनसन का मत था। जबकि एडिसन का क्या विचार, एडिसन के संदर्भ में मैंने कहा था कि एडिसन कहते हैं कि जो असल बातचीत है वह दो में ही संभव है, जब दो लोग मिलते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको उत्तर दे देना है। तो प्रश्न है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। तो इसका उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से अपने कॉपी में लिखना है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बीच बातचीत तो केवल राम रमोवल कहलाएगी। बातचीत का एक खास बात यह है कि जिनको बात करने का लत पड़ जाता है वे इसके पीछे खाना पीना सब छोड़ बैठते। ये सारा का सारा जो मत है ये है आपको बेन जॉनसन के अनुसार। जबकि एडिसन के अनुसार क्या है, तो उसके लिए मैंने पैराग्राफ चेंज कर दिया। अब हम आते हैं एडिसन पे। जबकि एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यानी असल बातचीत जो कि मुद्दे की बात है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 व्यक्ति होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। 3 से अधिक हुए तो बात लंबी हो जाती है। 3 से जैसे ही प्यारे बच्चों अधिक होती है तो बात कैसी हो जाती है, तो प्यारे बच्चों बात जो होती है वो आपको लंबी हो जाती है। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पे। हमारा जो तीसरा प्रश्न है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया था कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो प्यारे बच्चों आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है बातचीत करने की कला। यह कला खास करके यूरोप के लोगों में पाया जाता है। वे इस प्रकार से बातचीत करते हैं, इस प्रकार से प्रश्न छोड़ते हैं कि सामने वाले व्यक्ति सुन करके उनके कानों को सुख मिलता है। और ये जो कला होता है, यह कला, इस कला के सामने आपका भाषण, लेख सब तो सब आपको फीका पड़ जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर देना है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, इसका उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से देना है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है बातचीत करने की कला। ठीक है, यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के हुनर की बराबरी स्पीच मतलब होता है भाषण, स्पीच और लेख दोनों नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इस प्रसंग में ऐसी चतुराई से प्रसंग छोड़े जाते हैं, अर्थात ऐसी चतुराई से बात किया जाता है कि जिन्हें कानों से सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। अर्थात जो कानों से सुनता है सामने वाला व्यक्ति, उसको अत्यंत सुख मिलता है और वो कहता है कि आ हा क्या बोल रहा है। ठीक है, यानी अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा मधुरतापूर्वक। अब देखिएगा बिहार में जो मैथिल लोग होते हैं, जैसे मिथिला क्षेत्र जैसे दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, वो इस प्रकार से बातचीत करेंगे कि लगेगा कि इनके वाणी में काफ़ी मधुरता है। वे गुस्से में भी बोलेंगे तो लगेगा तो काफ़ी ये गुस्सा नहीं है, बल्कि एक गुस्सा लगेगा ही नहीं लगेगा। वो इस प्रकार से बातचीत ही करते हैं। ठीक है, और जैसे मुंगेर जाइएगा, बेगूसराय वाले क्षेत्र का जो भाषा होता है वह इस प्रकार से बातचीत करेगा कि लगेगा कि जैसे, अब अच्छा से भी बात करेगा तो लगेगा जैसे ढीला फेंक रहा है। ठीक है, तो यही होती है बातचीत करने की कला। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। पहले इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। सबसे पहले हम यह देखेंगे मनुष्य की बातचीत करने का तरीका क्या हो सकता है। तो प्यारे बच्चों देखिए, मनुष्य का जो बातचीत करने का उत्तम तरीका है, सबसे ज़्यादा उत्तम तरीका यह है कि मनुष्य जितना हो सके उतना कम बोले। ठीक है, जितना हो सके उतना कम बोले। जितना कम बोलिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, अर्थात बोलने से क्या होता है, बोलने से मान के चलिए ज़्यादा बोलिएगा तो बोलने से बहुत बात बोला जाता है, जिससे क्या होता है कि आपका दुश्मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुश्मनी हो जाएगा, शत्रुता हो जाएगा। इसलिए लेखक कहते हैं कि जितना कम हो उतना आप लोग बोलिए। जितना आप अपने जिह्वा पर क्या रखें, तो आपको अपने नियंत्रण रखें। क्योंकि देखिए क्या होता है, मान के चलिए कि आप है, ये हो गए आपको कोई कुछ बोल दिया, कोई कुछ उल्टा बोल दिया, तो आपका मन करेगा कि हम भी उसको खूब बोले। कोई आपको गाली दिया तो आपको भी मन करेगा हम भी उसको खूब बोले। तो आपका जो मनोवृत्ति है, यानी मन है, आपका जो मनोवृत्ति, वो आपको नए दृश्य, आपको रंग दिखाएगा कि हम भी खूब बोले, जिससे क्या होगा, जिससे आपका शत्रुता है ना बढ़ जाएगा।
ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको मनोवृत्ति पर क्या बोलते हैं, तो ये कंट्रोल करना है, अपने जीवा पर कंट्रोल करना है, आपको अवाक हो जाना है। क्या हो जाना है? अवाक, यानी बोलना ही नहीं है। नहीं बोलिएगा तो जाहिर सी बात है आपको झगड़ा नहीं आपको हो पाएगा, शत्रुता नहीं आपको हो पाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से देना है। लेखक के अनुसार बातचीत का सबसे उत्तम तरीका वह है जिसमें आदमी अपने आप से बात कर लिया करे। किससे? तो अपने आप से। अर्थात आपको बहुत बोलने का मन कर रहा है कि नहीं, कोई आपको उल्टा सीधा बोल दिया, आपको भी मन करे हम भी बोले, आप बोलिएगा तो क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा। इसलिए आप खुद से आप है ना बोल लीजिए, जिससे क्या होगा कि झगड़ा आपको नहीं हो पाएगा। तो सबसे उत्तम तरीका है कि मनुष्य अपने आप से बात कर लिया करे। हमारे भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाया करती है। यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति के स्थिर कर अवाक हो जाते हैं, जीभ पर नियंत्रण पा लेते हैं, फिर किसी से शत्रुता नहीं रहेगी। ये जो दुश्मनी है, क्या किसी से दुश्मनी रहेगी? मनोवृत्ति को यदि हम स्थिर कर लेते हैं, कोई हमको गाली दिया, मनोवृत्ति कहेगा आप भी गाली दो, बड़ा चढ़ा करके गाली दो, अब दीजिएगा तो क्या होगा? झगड़ा हो जाएगा, शत्रुता हो जाएगा। तो उसको क्या करना है? स्थिर कर देना है, जीवा पे कंट्रोल कर लेना है, ठीक है। फिर आपका किसी से शत्रुता नहीं रहेगी। अवाक बातचीत लेखक के परम पूज्य मंदिर है, ठीक है। परम क्या? परम पूज्य मंदिर। अवाक बात यानी कि मन ही मन आपको बोलना है, अवाक हो जाना। परमार्थ का एकमात्र सोपान है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यह आपका चौथा प्रश्न आपका हो चुका है। इसलिए अब हम आते हैं पांचवें प्रश्न पे। हमारा जो पांचवा प्रश्न निकल करके आता है कि बातचीत की क्या विशेषताएं हैं। प्यारे बच्चों, आपका प्रश्न बातचीत की विशेषताएं है, या इसी प्रश्न को कई बार आपको पूछता है बातचीत का केंद्रीय भाव क्या है, ठीक है। बातचीत का केंद्रीय भाव क्या है, या बातचीत की क्या विशेषताएं हैं। प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न है दोनों एक ही प्रश्न है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में केंद्रीय भाव आपको लिख दिया, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको किस प्रकार से देना है, देने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बातचीत की क्या विशेषता। पहला इसका विशेषता यह है कि बातचीत का पहला विशेषता है कि बातचीत काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, सरस होनी चाहिए, जितना कम हो सके आपको उतना बोलना चाहिए, ठीक है। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से देना है। बालकृष्ण भट्ट रचित बातचीत विषय को बड़े ही ठोस शब्दों में वर्णन किया है। बातचीत और बातचीत विहीनता में अंतर पड़ जाता है, वाक और मौन में अंतर पड़ जाता है। बातचीत दो में ही संभव है। कितने में संभव है? तो प्यारे बच्चों, दो में ही संभव है। बातचीत सरस होनी चाहिए। बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होने लगता है। क्या होने लगता है? तो बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होने लगता है, अर्थात आपके गुण दोष का पता चलना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए जितना कम बोलिएगा उतना लोग आपके बारे में कम जानेगा। तो प्यारे बच्चों, आपका लघु प्रश्न उत्तर समाप्त हो चुका है। अब आपका प्रश्न आता है व्याख्या। तो प्यारे बच्चों, व्याख्या हम आपको नेक्स्ट डे कराऊंगा, इसलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए। 28 फरवरी तक मात्र 1500 लग रहे हैं। आज आपका 25 फरवरी हो चुका है। 26, 27, 28 3 दिन और है। 3 दिनों के बाद आपका फ़ी 2000 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। ये 1500 फी पूरे साल का है, 5 विषय का है, जिसमें चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे। अक्टूबर में कोर्स को समाप्त करके रिवीजन भी करवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको व्याख्या करा दूंगा। व्याख्या के बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न करा करके इस अध्याय को समाप्त कर दूंगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय। जय हिंद।